तो आज हम बात करने वाले हैं KNX के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जो स्मार्ट बिल्डिंग्स की दुनिया का, आप कह सकते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड है। हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्यों स्मार्ट बिल्डिंग्स की ज़रूरत इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और ये स्किल्स इंजीनियर्स के करियर के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आजकल की बिल्डिंग्स में असल प्रॉब्लम है क्या। फिर हम KNX को एक ओपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के तौर पर जानेंगे। इसके बाद हम KNX के आर्किटेक्चर और उसके स्मार्ट नेटवर्क में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। IoT के साथ इसका भविष्य देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि KNX स्किल्स के साथ एक शानदार करियर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमें KNX जैसे सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब आजकल की बिल्डिंग्स हैं तो इंजीनियरिंग के कमाल के नमूने, पर साथ ही ये बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती जा रही हैं। कभी सोचा है, एक बड़ी सी मॉडर्न बिल्डिंग, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल या ऑफिस, उसके अंदर कितने अलग अलग सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, पर फिर भी ये इतने पेचीदा और इनएफिशिएंट क्यों हो जाते हैं? असली इंजीनियरिंग की जो प्रॉब्लम है वो आखिर है कहाँ? देखिए, प्रॉब्लम की जड़ है साइलो में काम करना। मतलब हर सिस्टम अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लाइटिंग सिस्टम को ये नहीं पता कि एयर कंडीशनिंग क्या कर रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम का पर्दों से कोई कनेक्शन नहीं है। और जब ये सब अलग अलग चलते हैं ना, तो नतीजा क्या होता है? एनर्जी की बर्बादी, महंगा मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए एक सिरदर्द। तो इस इंजीनियरिंग की पहेली का हल क्या है? यहीं पर KNX एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। आप इसे ऐसे समझिए, ये बिल्डिंग्स के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक ऐसी भाषा जो इन सारे अलग अलग सिस्टम्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देती है। तो KNX है क्या आखिर? देखिए, सबसे ज़रूरी बात, ये किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। ये एक ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जिसे ISO/IEC 14543 और EN 50090 जैसे बड़े नामों से मान्यता मिली हुई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 500 से ज़्यादा अलग अलग कंपनियां जो डिवाइसेस बनाती हैं, वो सब एक ही KNX नेटवर्क पर एक दूसरे से बात कर सकती हैं। और यही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। और ये स्लाइड ना ओपन स्टैंडर्ड्स की ताकत को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है प्रोप्राइटरी सिस्टम, मतलब बंद सिस्टम, जो आपको एक ही कंपनी से बांध देते हैं। सोचिए, कल को उस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बेकार। लेकिन KNX जैसे ओपन स्टैंडर्ड के साथ आपके पास सैकड़ों मैन्युफैक्चरर्स में से सबसे बेस्ट डिवाइस चुनने की पूरी आज़ादी है। इससे आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। और हाँ, KNX कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका एक बहुत मजबूत और भरोसेमंद इतिहास है। 1999 में KNX एसोसिएशन ने यूरोप के 3 बड़े स्टैंडर्ड्स EIB, बैटीबस और EHS को मिलाकर एक कर दिया। और आज यही एसोसिएशन इस स्टैंडर्ड को आगे बढ़ा रही है और भविष्य की तरफ भी देख रही है, जहां KNX IoT के जरिए ये सीधे IP नेटवर्क्स की दुनिया से जुड़ जाएगा। चलिए, अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं, इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं और उन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को जानते हैं जो KNX को इतना रोबस्ट और रिलायबल बनाते हैं। KNX का जो सबसे कोर प्रिंसिपल है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस। इसका मतलब विकेंद्रीकृत बुद्धिमत्ता। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि नेटवर्क पर लगा हर एक डिवाइस, चाहे वो एक छोटा सा स्विच हो या कोई सेंसर, उसके अंदर अपना खुद का दिमाग, मतलब एक माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी होती है। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर या कंट्रोलर पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। फायदा, अगर एक डिवाइस फेल हो भी जाए तो बाकी का नेटवर्क आराम से अपना काम करता रहता है। इसी वजह से यह सिस्टम इतना ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि KNX नेटवर्क कितना बड़ा और कितना ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। इसकी बनावट ना मॉड्यूलर होती है। सबसे छोटी यूनिट है एक लाइन, जिसमें आप 64 डिवाइस तक लगा सकते हैं। फिर ऐसी 15 लाइंस को जोड़कर बनता एक एरिया, और ऐसे 15 एरियाज को आप एक बैकबोन से जोड़ सकते हैं। मतलब आप एक छोटे से घर से लेकर एक बहुत बड़े एयरपोर्ट तक लगभग 57,000 डिवाइसेस को एक ही सिस्टम में कंट्रोल कर सकते हैं। ये डिजाइन ना सिर्फ बड़े इंस्टॉलेशन को आसान बनाता है, बल्कि मेंटेनेंस और फॉल्ट फाइंडिंग में भी बहुत मदद करता है। तो ये डिवाइसेस आपस में बात कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, 2 तरह के डिवाइस हैं। सेंसर्स, जैसे आपका लाइट स्विच या मोशन डिटेक्टर, ये जानकारी इकट्ठा करते हैं।
फिर ये उस जानकारी को एक डेटा टेलीग्राम के रूप में बस केबल पर भेज देते हैं। इससे आप एक डिजिटल पोस्टकार्ड की तरह समझिए, जिस पर लिखा होता है कि ये किसे भेजना है। इस पते को हम कहते हैं ग्रुप एड्रेस। दूसरी तरफ है एक्चुएटर्स, जैसे लाइट का डिमर या पर्दे की मोटर। ये उस ग्रुप एड्रेस वाले टेलीग्राम को सुनते हैं और जैसे ही उन्हें अपना पता मिलता है वो कमांड के हिसाब से काम कर देते हैं। बस इतना ही सिंपल है। तो ये तो हुई ट्रेडिशनल बस केबल की बात। लेकिन जैसा मैंने कहा, KNX सिर्फ आज के लिए नहीं बना है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि KNX इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के साथ मिलकर भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। KNX IoT का मकसद बहुत क्लियर है। KNX की जो दशकों पुरानी विश्वसनीयता है, उसे आज के IP बेस्ड नेटवर्क्स पर लाना। जरा सोचिए, वही भरोसेमंद KNX प्रोटोकॉल अब सीधे वाईफाई, ईथरनेट या थ्रेड जैसे नेटवर्क्स पर काम कर रहा है। इससे बिल्डिंग ऑटोमेशन और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की जो दीवार थी, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस समाधान के दो मेन हिस्से हैं। पहला है KNX IoT पॉइंट API। ये छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे सेंसर्स और एक्चुएटर्स को सीधे IP नेटवर्क पर बात करने की ताकत देता है। और दूसरा है KNX IoT API सर्वर। ये एक तरह का गेटवे है जो पूरे KNX सिस्टम को बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे बड़े एप्लीकेशन से एक सिक्योर और स्टैंडर्ड तरीके से जोड़ता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ ली, अब बात करते हैं करियर की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्किल्स इंजीनियर्स के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। अगर आप KNX की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो एक नाम आपको रट लेना होगा, ETS यानी इंजीनियरिंग टूल सॉफ्टवेयर। ये वो चाबी है जिससे KNX का हर ताला खुलता है। ये एक वेंडर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, मतलब आप किसी भी कंपनी का KNX डिवाइस ले आएं, आप उसे इसी सॉफ्टवेयर से डिजाइन, कॉन्फ़िगर और प्रोग्राम करेंगे। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजर है। डिजाइन से लेकर एड्रेसिंग, पैरामीटर सेटिंग और ऑन-साइट कमीशनिंग तक सब कुछ यहीं से होता है। और इस फील्ड में मौके कितने? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में KNX मार्केट 2024 में करीब $4 बिलियन का है और अनुमान है कि 2033 तक ये लगभग $12 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये 13% की सालाना ग्रोथ रेट है, मतलब जबरदस्त ग्रोथ है इस सेक्टर में। और ये ग्रोथ खास तौर पर भारत के लिए बहुत मायने रखती है। रिसर्च बताती है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत का होम ऑटोमेशन मार्केट 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि KNX जानने वाले प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ बहुत बड़े मौके बनने वाले हैं। और ये मौके सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं हैं। KNX सर्टिफिकेशन एक तरह से आपका ग्लोबल पासपोर्ट है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में, जहां बड़े-बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स में KNX एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बन चुका है। वहां इन स्किल्स की बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आखिर में बस एक सवाल, KNX सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भविष्य की इमारतें बनाने का एक तरीका है। ऐसी बिल्डिंग्स जो स्मार्ट हों, एनर्जी बचाएं और सस्टेनेबल हों। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इस भविष्य को बनाने के लिए तैयार हैं? अगली बार हम डाली और बैकनेट जैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि वो KNX के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं।